यहाँ जीतता वो है जो सही टाइम पे सही डिसीजन लेता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में है। जो आज ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपका सोच बदल जाएगा। ये पता चल जाएगा कि बड़े इन्वेस्टर्स कैसे पैसा बनाते हैं, उनका सीक्रेट आपको मिल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा क्यों कमाते हैं। क्योंकि आज मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा और पांचों सवाल का जवाब आप दिल से दीजिएगा। अपने शेयर मार्केट के जीवन में होने वाली घटनाओं का रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो स्टॉक साई फैमिली के जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको पता चल सके कि हम गलती कर कहाँ रहे हैं। पांचों सवाल आपसे मैं पूछता हूँ और आप जवाब दीजिएगा। पहला, मार्केट में पैसा तो बहुत है पर कमाता केवल 4 या 5% आदमी है, ऐसा क्यों? दूसरा सवाल, मार्केट रोज खुलता है लेकिन पैसा बनाने वाले आदमी महीने या साल में 1 या 2 ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन क्यों? तीसरा सवाल, छोटा निवेशक अपना पोर्टफोलियो रोज चेक करता है और बड़ा निवेशक महीने में 1 या 2 बार देखता है। चौथा सवाल, छोटा निवेशक हर रोज अपना प्रॉफिट देखता है पर बड़ा निवेशक ऐसा नहीं करता, पर क्यों? पांचवा सवाल और आखिरी सवाल, छोटा निवेशक कम पैसे से बड़े रिटर्न की चाह रखता है लेकिन बड़ा निवेशक बड़े पैसे से छोटे रिटर्न का। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पांचों सवाल के ऊपर में डिस्कस करेंगे कि ये 5 सीक्रेट हैं बड़े इन्वेस्टर्स के, जो प्रॉफिटेबल हैं, जो पैसा बना रहे हैं। उनके बारे में ये पांचों सीक्रेट चीज़ आज हम इस वीडियो में खोलेंगे, जो आपकी सोच बदल देगा कि मार्केट में आपको कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा और अपने जीवन की हकीकत जो शेयर मार्केट में आपके साथ बीत रही है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शर्माने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर आदमी के जीवन में ये कहानी रिपीट हुई है, क्योंकि शुरुआत ही 0 से होता है और मार्केट भी 0 सम गेम है। यानी कि मार्केट एक खोखला प्लेटफॉर्म है। एक ही टाइम पे 2 आदमी 2 सोच रखते हैं। एक सोचता है कि मार्केट गिरेगा तो दूसरा सोचता है कि मार्केट उठेगा। तब जाके एक आदमी बेच पाता है और एक आदमी खरीद पाता है। तो एक ही टाइम पे 2 लोग दोनों ही शेयर मार्केट में हैं और दोनों की सोच अलग अलग है। यानी कि यहाँ जीतता वो है जो सही टाइम पे सही डिसीजन लेता है, जो अपनी सोच को सही रखता है। यानी कि मार्केट में हम ये कहें तो चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है टाइम वैल्यू। चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, हर जगह ये टाइम वैल्यू ही आपको ऊपर लेके जाता है, यानी कि जिताता है। तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। ये पांचों सवाल को, पांचों पॉइंट को हम खोलते हैं। आप ध्यान से समझिएगा और वीडियो पसंद आए तो पक्का से लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियो हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि मार्केट में पैसा तो बहुत है लेकिन कमाता केवल 4 और 5% आदमी है, ऐसा क्यों है? ध्यान से समझिएगा। पूरे मार्केट के अंदर में जो मेरा हिसाब किताब कहता है, जो मैं सोचता हूँ, वो पूरा टाइम वैल्यू है। आप चाहे इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, हालांकि आज के ये वीडियो केवल इन्वेस्टिंग के लिए है, ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सही समय पर सही डिसीजन लेता है वही जीतता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि 95 या 96% लोग पैसे लूज करते हैं और 4 और 5% लोग पैसा बनाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर में पेशेंस नहीं है, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सही डिसीजन लेने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि मार्केट को समझना, कंपनी को समझना, फ्यूचर को समझना। रिटेल इन्वेस्टर्स कैंडल देख के काम करते हैं, रिटर्न देख के काम करते हैं, और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी को देख के काम करते हैं। कंपनी का सेक्टर देखते हैं, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं, कंपनी का बैक डेट का कामकाज देखते हैं, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद पेशेंस के साथ काम करते हैं, पेशेंस रखते हैं। उनको पता है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का कामकाज अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, तो आगे मार्केट जाएगा और अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि वो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। उनको पता है कि मार्केट ऊपर गया है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। उनको ये भी पता है कि कहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वो पेशेंस के साथ काम करते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स, जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं, वो करते क्या हैं कि जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो उस समय वो लेते हैं जब मार्केट ऊपर पहुँच चुका होता है। प्राइस एक्शन के हिसाब से वो प्रॉफिट बुकिंग करने नीचे आता है तो वहाँ से रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस में निकल जाते हैं। उनको लगता है कि मार्केट फिर से नीचे जा रहा है, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं फिर से मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो करता है और फिर बड़ी तेज़ी दिखाता है। फिर उनको लगता है कि फिर से मार्केट भाग रहा है, फिर वो पकड़ते हैं और तब पकड़ते हैं जब मार्केट टॉप पे जा चुका होता है, और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट नीचे आ जाता है। ये कहानी रिटेल इन्वेस्टर्स और नए इन्वेस्टर्स के साथ लगातार चलता है। इस वजह से वो बार बार पैसा लूज करते हैं और बड़े इन्वेस्टर्स उस पैसे को कमाते हैं।
जैसे कि पहले ही बताया था कि ये जीरो सम गेम है, ये बिल्कुल खोखला है, एक देगा तो दूसरे को मिलेगा। तो होता यहाँ पर यही है कि 95 या 96% लोग पैसा देते हैं और 4 और 5% लोग पैसा लेते हैं। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर में बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और भी अच्छी वीडियोस आप तक लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना करने में मेहनत तो लगता ही है। आपसे रिक्वेस्ट है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, मार्केट तो रोज़ खुलता है, लेकिन पैसा बनाने वाला आदमी महीनों या साल में 1 या 2 ट्रांजेक्शन करता है। सिंपल सी बात है, मार्केट रोज़ खुलने का मतलब साफ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स और छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो को रोज़ खुलते हैं। उनको हरा हरा दिखता है तो प्रॉफिट दिखाई देता है। जो कम प्रॉफिट में ही सोचते हैं कि अब मार्केट यहाँ से निकल जाएगा तो लॉस हो जाएगा, और वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं जो बहुत छोटा सा प्रॉफिट होता है, और बाहर निकल जाते हैं। होता क्या है, उसके बाद मार्केट फिर से भागना शुरू करता है। कम रेट में सेल करके प्रॉफिट लिया था और उससे ज़्यादा रेट पे जब स्टॉक पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो बाय करते हैं। नतीजा, जो हमने कम रेट में पकड़ा हुआ था वो अब ज़्यादा रेट में हमें पकड़ना पड़ रहा है। फिर से उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट नीचे गिरता है, स्टॉक नीचे गिरता है, और वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स फिर बाहर निकलता है और लॉस बुक करता है। यही कहानी चलते रहती है। तीसरा पॉइंट, छोटे निवेशक अपने पोर्टफोलियो को रोज़ चेक करता है, लेकिन बड़ा निवेशक महीनों में 1 या 2 बार। क्यों? क्योंकि बड़े निवेशक को ये पता है कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, प्राइस एक्शन फॉलो होते रहेगा, लेकिन उसको पता है, अपने ऊपर विश्वास है कि ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला। वो पोर्टफोलियो से ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर में ध्यान रखता है, कंपनी के खबरों के बारे में ध्यान रखता है, कहाँ पर क्या कार्रवाई चल रही है, क्योंकि खबर के मुताबिक, न्यूज़ के मुताबिक मार्केट में रिएक्शन होता है। उस पर्टिकुलर कंपनी के खबर के ऊपर में नज़र रखता है, वो पोर्टफोलियो चेक नहीं करता। पोर्टफोलियो चेक करने से साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अगर आपका पोर्टफोलियो लाल हो रहा है तो आपका दिमाग वैसे ही रिएक्शन करेगा और आपको लॉस में निकलने का इंडिकेशन देगा, सिग्नल देगा आपको कि यहाँ से और भी गिरावट हो सकती है, इतने पे ही निकल जाओ। और रिटेल इन्वेस्टर्स वही करते हैं, लॉस में निकलते हैं और फिर पता चलता है कि मार्केट ऊपर निकल गया। इसीलिए अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो बार बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करना बंद कीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप खबर के ऊपर में ध्यान रखिए, उस कंपनी के न्यूज़ के ऊपर में ध्यान रखिए, पोर्टफोलियो के ऊपर ध्यान मत रखिए। यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा और इफेक्ट से आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि दिमाग चंचल है और दिमाग हर टाइम अलग अलग डिसीजन लेते रहता है। वो आपको मजबूर कर देगा कि आप लॉस बुक कर लीजिए, या फिर प्रॉफिट में हैं, हरा हरा वहाँ पर दिखाई देगा तो वहाँ पर आपको छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकलने का सिग्नल देगा और आप वही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो 5वां पॉइंट है हमारा, छोटे निवेशक कम पैसे से बड़े रिटर्न की चाह रखते हैं, लेकिन बड़ा निवेशक ऐसा नहीं करता। वो बड़ा पैसा लगाता है और छोटे रिटर्न लेता है, जिसका नतीजा उसका लॉस ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि 10,000 रुपया लगाते हैं और 10,000 का अगर हम 10% निकालें तो कितना होता है? 1,000। लेकिन 1,000 में छोटा निवेशक खुश नहीं होगा, उसे 10,000 का कम से कम 5,000 रुपया रिटर्न चाहिए। लेकिन वहीं पर बड़ा निवेशक 1,00,000 रुपया लगाता है और उसका 10% निकालता है, मतलब 10,000, उससे वो खुश रहता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा आप कर्ज लीजिए, उधार लीजिए, लोन लीजिए और शेयर मार्केट में, ये बिल्कुल नहीं। आपके पास जितना भी पैसा है, 10,000 हो, 5,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, जितना भी हो, आप फिक्स कीजिए कि इतना रिटर्न मिलने के बाद मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। प्रॉफिट बुक का मतलब साफ है कि पूरे शेयर को बेचना नहीं होता है। प्रॉफिट बुक का मतलब है कि अगर आपके पास 10,000 क्वांटिटी है, आपके पास 1,000 क्वांटिटी है, तो जैसे ही आप प्रॉफिट में चले गए, आपका पैसा 100% के आसपास पहुंच गया, वहां पर आप क्या कीजिए कि वहां पर 50% शेयर को बेच दीजिए। उससे होगा क्या, आपका कैपिटल बाहर आ जाएगा और आपके पास बाकी जितने शेयर बचे हैं वो शेयर आपके लिए फ्री हो जाएंगे, और फ्री होने के बाद आप बिना टेंशन के उनको हैंडल कर सकते हैं। मार्केट के अंदर में तेज़ी आई है तो प्रॉफिट बुकिंग भी होगा और मार्केट नीचे भी आएगा, ये तय है। आपने टॉप में प्रॉफिट बुकिंग की है तो नीचे जब मार्केट आता है तो फिर से वहाँ से आप बाय करके चल सकते हैं। ऐसे करके प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आपको सीखना पड़ेगा। सपोर्ट रेसिस्टेंस तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए, तब जाके आप सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करेंगे और सही टाइम पे एंट्री लेंगे। अगर आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा डीपली जाके वीडियो नहीं बनाता हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है उतना ही बनाता हूँ, और एक्चुअल इस ग्राउंड में देखा हुआ है। मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी है, हकीकत यही है, किताब नहीं पढ़ी है, मैंने बाज़ार को समझा है, थोड़ी बहुत चीज़ें यूट्यूब से ही सीखा है, तब जाके आपको बता पा रहा हूँ, अपने इमोशन पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ और यही चीज़ आप तक पहुँचा पा रहा हूँ।
आप देखेंगे कि चाहे जितना भी आपका कैपिटल था, उस कैपिटल को अगर आपने फिक्स कर लिया है, अगर अपना प्रॉफिट फिक्स कर लिया है कि इतना प्रॉफिट मैं लेके निकलूंगा और सही लेवल और सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा हरा भरा रहेगा। आप लॉस में नहीं रहेंगे, क्योंकि टेंशन में कोई भी इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता है, वहाँ पर उथल पुथल मच जाती है। सो फ्रेंड्स, इन पांचों बातों को ध्यान में रखिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप भी ऐसा काम करते हैं या नहीं। देखिए, शर्माने की बात बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा भी मत शर्माइए। जो हकीकत है, हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लाइफ में ये हकीकत है और हमारे लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है। हम कोई दूध के धुले नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें लॉस नहीं हुआ है, हमें भी लॉस हुआ है और लॉस होने के बाद ही इन चीज़ों को सीखा है और सीखने के बाद आपके पास ये बात पहुंचा रहे हैं। क्योंकि स्टॉक सही हमारा फैमिली है और फैमिली से कोई भी बात छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। जो हमें रियलाइज़ हुआ वो हमने सोचा कि आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। कई लोग ऐसे मेरे सामने आए जो यही कार्रवाई करते थे और लॉस में थे, लेकिन समझाने के बाद समझ गए और समझने के बाद अब वो खुद ही फ़ोन करके बताते हैं, खुद ही मैसेज करते हैं कि अब उनका पोर्टफोलियो सही चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा कोई भी ऐसा फैसला नहीं है कि आप शेयर को खरीदिए, बेचिए, शेयर मार्केट में आइए या ना आइए। ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। आप जो चाहे कर सकते हैं। हमारे तरफ से कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप शेयर मार्केट में आइए और पैसा कमाइए। हमारे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस शेयर को खरीदिए, इस शेयर को बेचिए। आप अपना दिमाग खुद चलाइए। अगर मार्केट में आते हैं तो दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए। आपको डिसीजन लेना है, दूसरा आपको डिसीजन नहीं दे सकता, दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता, वो केवल आपको सजेशन दे सकता है। याद रखिएगा। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस स्टॉक साइट पे मिलते रहेंगी। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।